कैमरास की तोसत से ये KPK में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी हमारे तंजीम है हर ज़िले में डिवीज़न में, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि फिलफौर वो आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को मामूर करें और जो भी खिदमत हो सकती है बतौर एक पार्टी के वहाँ पर तमाम खिदमात सर अंजाम लाई जाएं। मैं जैसा आप जानते हैं कल कराची में कराची के अवाम के साथ और सिंध के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए और इन तूफ़ानी बारिशों में जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए उनके साथ इज़हार ताज़ियत के लिए और उनको मियाँ नवाज शरीफ का और पूरी पार्टी की तरफ से और पंजाब के अवाम की तरफ से हमने उनको एक यकजहती का पैगाम दिया। और मैंने कल सारा दिन वहाँ पर दौरे किए। मैं मलेर गया, मैं बल्दिया टाउन गया, मैं ईदी सेंटर गया, वहाँ पर फैसल ईदी साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर मैं वहाँ पर गया जहाँ पर कुछ बच्चे फौत हो गए थे और साइमा स्क्वायर वहाँ पर उनके यहाँ उनके जो बुज़ुर्ग हैं घर वाले उनसे ताज़ियत की, फातिहा की वहाँ पर। और फिर रात को मैंने अपना नॉर्थ नाज़िमाबाद वहाँ पर मैं गया और फिर रात को फिर मैंने जो कराची के जो कारोबारी हजरात उनसे मुलाकात की। तो बारिशों ने यकीनन वहाँ पर एक तबाही मचाई और हर तरफ सड़कें टूट का शिकार हैं, लोगों के घर पानी में बह गए, लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और बाज़ इलाकों में अभी भी पानी खड़ा है। वहाँ पर यकीनन सिंध की हुकूमत ने वहाँ पर जो भी वो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करते रहे, लेकिन जो बदकिस्मती की बात है कि वफाक की तरफ से लफाजी से काम लिया गया, सियासत की गई, लेकिन जो असली जो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि सिंध हुकूमत के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुशावरत के साथ फिलफौर जो हिफाजती इक़दाम करते और जो भी उनको बोट्स चाहिए थी, उनको हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे, जो भी उनकी ज़रूरियात थी, वो वज़ीर-ए-आज़म का काम था कि ऐसे मौके के ऊपर ख़ुद वो कराची में बैठते और सिंध हुकूमत के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर वो ये सारे काम करते कराची के अंदर और अंदरून सिंध में। तो पूरी कौम इसकी तासीन करती और कोई गुंजाइश ना होती कि कोई भी तनकीद कर सकता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और यानी सियासत के नज़र कर दिया गया है सारा मामला और आवाम को वो पानी में तनहा छोड़ा गया। मैंने कल कराची में कहा था कि मैं यहाँ पर सियासत नहीं करने आया, सबको मिलकर इस मौके के ऊपर हालात की नज़ाकत को जानते हुए सबको मिलकर हमें कराची और सिंध के अवाम की खिदमत करनी चाहिए। और मैंने वहाँ पर अपने पार्टी के जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और तंजीमों को मैंने अपनी तरफ से भी और मियाँ साहब की तरफ से भी उनको हदायत दी हैं कि वो दिन रात अपने आप को मामूर करें आवाम की खिदमत के हवाले से। और मैं कराची के अवाम का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकातें हुई और बिज़नेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वहाँ पर उनसे कल रात को बड़ा खुले अंदाज में उनसे तबादला ख्याल हुआ और यकीनन उन्होंने PMLN हुकूमत की जो 2013 से लेकर 18 तक जो खिदमात है उनकी सताइश की, जो माशी हालात को जो बेहतर बनाया गया CPEC के हवाले से और तरक्याती कामों के हवाले से और बिजली के अंधेरे दूर करने के हवाले से और मियाँ नवाज शरीफ की पर्सनल जो उन्होंने कराची के अंदर अमन कायम करवाने के लिए जो इक़दाम किए थे वो सब उसके लिए वो पूरी तासीन और अप्रिशिएट कर रहे थे। और हमारा एक मिशन है कि हम इंशाअल्लाह इस मिशन को हर सूरत आगे लेके बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हालात हों। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया ने इस हवाले से ज़िम्मेदारी का अपना बड़ा मुजाहरा किया और जो असल जो हक़ाइक़ हैं
وہ انہوں نے وہاں پر دکھائے اور بیان کیے. اور کوئی میں خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لائے گئے. اسی طریقے سے میں جناب آصف زرداری صاحب کی تیمارداری کے لیے وہاں پر گیا تھا. وہاں پر ان کے اپنا بلاول بھٹو جو چیئرمین ہیں ان سے ملاقات ہوئی. چیف منسٹر سندھ جناب شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے پھر یقیناً وہاں پر سیاسی گفتگو بھی ہوئی. تو یہ ہے جو کراچی کے حوالے سے ہمارے جو وزٹ کا جو تھا. جو میں ابھی وہاں سے واپس آیا ہوں تو میں نے کہا میں آپ سے کل آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب سے. اے پی سی بھی ہونے جا رہی ہے، تو کیا حکمت عملی طے ہوئی ہے کہ دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، حکومت گرانے کے حوالے سے کوئی خاص حکمت عملی آپ لوگوں نے پلان کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آج رہبر کمیٹی کی میٹنگ اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور رہبر کمیٹی جو ہے یہ جو ایجنڈا ہے اے پی سی کا اس کے لیے وہ ساری ڈسکشن وہاں پر کریں گے. اس کے بعد پھر وہ اے پی سی کا ایجنڈا اور جو ابھی تمام پارٹیوں کی مشاورت کے ساتھ سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ اے پی سی کے لیے کون سا موضوع وقت ہے اور کیا اس کا ایجنڈا ہوگا. مگر میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں نے اخبارات میں نے پڑھا کہ جو وزیر اعظم عمران خان نیازی کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن جو ہے وہ فیٹف کے اوپر جو ہندوستان کی جو ہے آواز جو ہے وہ ملا رہی، اس کے ساتھ اندازہ کرے ذرا. یعنی اپوزیشن ہندوستان کی جو اپنا جو باتیں ہیں اپوزیشن وہ باتیں کر رہی ہے. یہ کون شخص کہہ رہا ہے جس نے کہا تھا کہ میں مودی کو فون کر رہا ہوں وہ میری فون کال نہیں اٹھا رہا؟ یہ کون شخص کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہندوستان کی نمائندگی کر رہی ہے؟ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ مودی اگر الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. یہ کون شخص یہ بات کر رہا ہے جس کا نام عمران خان نیازی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہندوستان کی زبان میں بات کر رہی ہے کہ جب یہ امریکہ سے لوٹے تو کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں. اندازہ کریں کہ یو ٹرن کی یہ تو باقی اس کے ماسٹر ہیں، یہ اس سے بھی کئی گنا آگے نکل چکے ہیں. اور یعنی اور پھر کنٹینر پر کھڑے ہو کے کیا کیا باتیں کی، غداری کے انہوں نے کس طرح جو الزامات لگائے اور کیا کچھ نہیں کہا. آج وہ شخص اپوزیشن کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن تو اسمبلی کے فلور کے اوپر جب مودی نے اگست 2019 میں کشمیر کے اوپر جو ناجائز قبضے کو اور لاک ڈاؤن کو آگے بڑھایا تو سب سے زیادہ شور اس کے اوپر اور احتجاج اپوزیشن نے کیا اور کہا کہ اپنا عمران خان صاحب اپنا حق ادا کریں. آج اس اپوزیشن کو آج یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، جب ہم کراچی کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی بدترین ناکامی کی بات کرتے ہیں، آج تک وہاں پر وہ نہیں پہنچے. حالانکہ اگر کوئی اور وزیر اعظم ہوتا، میاں نواز شریف ہوتے، وہ وہاں پر کراچی میں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوتے اور سندھ حکومت کے ساتھ مل کر یہ تمام جو امدادی کاموں کی ہم سب مل کر نگرانی کر رہے ہوتے. آج تک وہ کراچی نہیں گئے. اور جب کراچی کی ان کی ناکامی کی بات کریں کہ یہ این آر او مانگتے ہیں، جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو یہ این آر او مانگتے ہیں، جب ان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو وزیر اور مشیر جو ان کی جب کرپشن کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ چینی کے اسکینڈل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آٹے کے اسکینڈل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تیل کی قیمتیں دنیا میں وہ اس وقت زمین پہ آ گریں، آج پاکستان میں تیل اور ڈیزل قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس کی بات کرے تو این آر کی بات کرتے ہیں. غربت کی بات کرے تو این آر کی بات کرتے ہیں. بے روزگاری کی بات کرتے تو این آر کی بات کرتے ہیں. یہ ہے اس حکومت کا یہ کردار. تو میں چاہتا تھا کہ یہ جو الزام انہوں نے بھونڈا اور زیادتی کی اس کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو میں نے کہا کہ میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا. میاں صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت تو ناکام ہے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ اپوزیشن بھی بہت سست ہے کہ وہ اس طرح کی احتجاجی تحریک نہیں چلا رہی کہ لوگوں کی آواز بن سکے؟ اور دوسری چیز، کل بھی ایک کورٹ کا ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو کہا سرنڈر کریں. آج بھی ایک کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ میاں نواز شریف کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کرتے ہیں. ان کی طبیعت بھی ناساز ہے. حکومت کی طرف سے ایسا کوئی عمل نہیں آ رہا کہ وہ کہیں کہ یار ٹھیک ہے انسان بنیادوں پر. دیکھیے، یہ اپوزیشن سست روی کا شکار تو نہیں ہے. ہم اپوزیشن
में हैं। हम कराची में कल सुबह से लेकर रात 12 बजे तक कराची के गलियों और सड़कों में हम फिरते आवाम को मिलते रहे। वज़ीर-ए-आज़म तो कहीं नज़र नहीं आया, उनकी हुकूमत तो कहीं नज़र नहीं आई। तो ये मैं समझता हूँ कि, और ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कराची के, और रोशनियों का शहर है कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची पाकिस्तान का गेटवे है, कराची पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी है। कराची ने पाकिस्तान के तमाम सूबों के और आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एक माँ की तरह वहाँ पर अपनी गोद में लिया हुआ है, और लाखों करोड़ों लोगों को वो को रोज़गार देता है। कराची के अंदर जो टैक्स जमा होता है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन कराची शहर की, उसको इग्नोर करना तो सरासर जुल्म और ज्यादती है। और आपने जो दूसरा सवाल किया कि मियां नवाज शरीफ, मैंने पहले भी अर्ज किया, कोर्ट्स का जो हुक्म है वो सर आंखों पर, लेकिन और कब हम कोर्ट से भागे मुझे बताइए कि मियां नवाज शरीफ जेल में कैदोबंद की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वो सोबतें बर्दाश्त करते रहे, मैं बर्दाश्त करता रहा माजी में भी, अभी हालिया दौर में भी, और फिर मेरी ये जो एक्टिविटी है इमरान नियाज़ी को बहुत की इसकी अपना भाई बात इमरान खान नियाज़ी इसको बहुत इसको तकलीफ है कि ये अपना आ रहा है जा रहा है, तो इसको किस तरीके से मैंने बंद करना है। अल्लाह के हाथ, मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्लाह के हाथ में है। मेरा मेरी जो भतीजी है उसने जेल काटी, मेरा बेटा जेल काट रहा है। मियाँ साहब भी जब उनको डॉक्टर्स वहाँ पर ना इजाज़त देंगे वो पेश होंगे, तो इसमें कोई राय नहीं होनी चाहिए, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने कौमी असम्बली में ये बात की थी कि अपोजिशन को इमरान खान ने चुनवा दिया दीवार में। आप भी बताएं कि हुकूमत में बैठे हुए लोग करप्शन नहीं कर रहे, क्या वो सारे पाक हैं, क्या वो फरिश्ते हैं? मैंने यही कहा ना जी कि उनकी आधी काबीना से ज्यादा लोग वहाँ पर करप्शन के अपने स्कैंडल हैं, उनको पूछने वाला नहीं। जिस तरह सब दूध के नहाए हुए हैं और पूरी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, और मजीद ये इमरान खान नियाज़ी पूरी तरह, अगर ये नियाज़ी की विच हंटिंग के ऊपर वक्त ना ज़ाया करता और ऑपोजिशन के साथ जुल्म और ज्यादती का जो वो बाजार गर्म किया हुआ उसको ना फोकस करता, तो वो वक्त उसने यहाँ ज़ाया किया है। वो कौम की मईशत, कौम की हालत बदलने के ऊपर अगर करता, दवाइयाँ मुफ्त देने के लिए करता, जो कि पंजाब में बंद कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि हालात मुख्तलिफ होते। आज जो सूरत हाल है वो सिर्फ वो शख्स जो कि बिल्कुल बुग़्ज़ से भरा हुआ है, वो शख्स वो जो बिल्कुल कीना परवर है, मैं बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है, वो शख्स जिसके अंदर इंतकाम की आग जो है वो सुलग रही है, उसको और कोई फुर्सत नहीं कि मैं जो अवाम के जो असल मसाइल हैं, एक बेवा को उसके कैंसर की मैं दवाई किस तरह दूंगा, वो बंद कर दी। अस्पतालों में जो दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी वो बंद कर दी। और आप देखें कि जो लोग हेपेटाइटिस से जो फैज़याब हो रहे थे, करोड़ों अरबों रुपए इनको दवाइयाँ मिल रही थी, वो बंद कर दी। उनको अगर एहसास और दर्द होता तो इन काम को जारी व सारी रखते, हमारे ज़माने के उनको बंद ना करते। विजिट किया कल के, आपने हालात भी वहाँ के जो है वो देखे, लेटेस्ट जो है पॉलिटिकल सिनेरियो को भी आप समझते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या प्लान है कराची के लिए? क्योंकि जब भी कोई मसला होता है तो हम सब दम जरूर बढ़ते हैं कराची के मसाइल का, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या? मैंने रात को अपना पर एक दो अवाम का जो वहाँ पर इकट्ठ था, तो वहाँ पर भी कहा, रात को जो कराची के जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, जिन्होंने जो पाकिस्तान की मईशत के एंकर्स हैं, वहाँ पर बैठे, उनसे भी बात हुई। और मैंने कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून को 2018 में अल्लाह ताला मौका देता, तो मैंने जो वादा किया था अल्लाह ताला के फजल करम से और कौम से कि हम कराची की हालत को 2 साल में बदल देंगे। चूँकि हमें मौका नहीं मिला, और रात को फिर मैंने कहा कि अगर हमें मौका मिला तो मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। पंजाब में मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो हमने काम किया, उसके तजुर्बे की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि कराची की सूरत हाल हम 2-3 साल में यकसर बदल देंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से बतौर एक टीम वर्क के वहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुशावरत के साथ, और कराची को लाहौर नहीं, कराची को सही मानों में पेरिस बनाएंगे। पंजाब स्पीड का नाम दिया, सीपैक को मुस्लिम लीग नून लेकर चली। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल आसम सलीम बाजवा का
एक असासों के हवाले से खबर सामने आई है। बीइंग का सदर आपकी क्या स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मरियम नवाज दे रही है। अब मुस्लिम लीग नून के सदर आप हैं या मरियम नवाज, क्योंकि मरियम नवाज के पास भी वही होता है जो राना मसूद के पास है नायब सदर का स्टेटमेंट पार्टी मैंने कराची में इसका जवाब दिया। फिर सुन लें भाई, मैं नवाज शरीफ ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, मैंने पेश किया, मरीम नवाज ने पेश किया, हमजा ने पेश किया। तो अगर हम पिछले 30 साल से एहतसाब भुगत रहे हैं तो जो हुकूमती जो भी ओहदेदारान है, कोई भी हो, उनको हिसाब देना पड़ेगा। बताएगा कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लीडरों ने, इवन आपके कायद ने, आपने, मरियम नवाज साहब ने, सब ने जेल काटी, सब रिहा भी हो गए, जमानतों पे हो गए, रिलीफ मिला। हमजा शहबाज साहब ने ऐसा क्या कसूर किया कि वो अभी तक जेल में है? क्या आपको कहीं पे तोड़ना चाहती है कोई ताकत? इसलिए कि वो शहबाज शरीफ का बेटा है, वरना आप साद रफीक को देखें, सलमान रफीक साहब को देखें, राना सनाउल्लाह साहब को देखें, आप शाहिद अब्बासी साहब को देखें, आप एहसन इकबाल साहब को देखें, इन सब ने जेलें भुगती हैं। आज चीमा आज भी जेल में है और लोगों ने जेलें भुगती हैं। सिर्फ ये सारा कुछ ऑपोजिशन व्यवहार से लगाने के लिए किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला के आगे झुकते हैं, इनके आगे नहीं झुकते हैं। ਉਹਦਾ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ नहीं बुनियाद के राना मसूद के लिए होता है पार्टी भाई तेरा मरियम नवाज हर दफा सिलेक्टेड है, आप करने का साहब कोई जूनियर बोलेगा ना फिर मसला खराब होएगा। सारे कहने